अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सुबह जीटी की क्लास में मैं एक सवाल करा रहा था और मुझे शदीद मायूसी हुई, शदीद। मैंने कल आप लोगों से भी दरख्वास्त की थी कि सोसी कराऊंगा मैं, तो वो रिवाइज करके आइए। और सुबह सवाल करते हुए मुझे बीच में छोड़ना पड़ा, ना किसी को डिविडेंड याद, ना किसी को शेयर प्रीमियम याद कि सर ये 10 रुपए कहां से आया। तो आप भी ऐसे ही है ना। सोसी में सबसे पहले, अच्छा ओपनिंग बैलेंस के बाद की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। पिछले साल का फाइनल परसेंटेज है तो किस पे लगेगी वो परसेंटेज? शेयर कैपिटल की अमाउंट पे लगेगी। फिर उसके बाद फाइनल हो गया। फिर इंटरम डिविडेंड जरूर, लेकिन अगर फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर में कोई शेयर इशू हुए हैं तो पहले वो लाइन आएगी। आवाज सही नहीं आ रही, आवाज एंटर ठीक आ रही है? अगर सुन रहे हैं तो अल्फाज समझ भी आ रहे हैं। और जब शेयर इशू होंगे तो किस कॉलम में? फेस वैल्यू कैपिटल वाले कॉलम में, और जो उससे ऊपर प्रीमियम है वो प्रीमियम वाले कॉलम में। और अगर शेयर इशू करने की कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ गई तो वो प्रीमियम में से ही नेट होगी, और अगर प्रीमियम थोड़ा था तो बाकी रिटेन अर्निंग में जाएगी। और इंटरम डिविडेंड आ गया किस साल का? इस साल का। फिर उसके बाद अगर सेकंड हाफ में कोई शेयर इशू हो रहे हैं तो फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर, ओसीआई फॉर द ईयर, ट्रांसफर्स। बस इतनी सी बात, इतना तो आता ही होगा। चलें सवाल करते हैं, फिर देखते हैं। स्प्रिंग 23 का सवाल खोलें। स्प्रिंग 23। हाँ, कल वाला होमवर्क तो बता दूं। बैलेंस एज एट हाँ जी, बैलेंस एज एट फर्स्ट। आवाज बीच में ना काफी मिसिंग हो रही है और अभी गायब भी हो गई थी। बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22 कितना था? नेट प्रॉफिट डिविडेंड, नहीं 60 तो गलत था ना। 10 बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22 नेट प्रॉफिट वर्किंग 1 डिविडेंड 10 और बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 23। और इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे ना, तो उसमें पूरे 2022 के कॉलम पे रीस्टेटेड लिखा था। इसमें तो कॉलम ही एक है, तो बस ये दो फिगर्स हैं। प्रॉफिट ये रीसेट होना है और ये रीसेट होना है, बस इनके साथ रीसेटेड लिख दिया है जी। नीचे किधर प्रॉफिट का तो ना लिखे, इधर साइड पे लिख देंगे। यहां ना लिखे, ये ना लिखे, यहां क्यों लिखा है? ये रीसेटेड इसके साथ, ये रीसेटेड इसके साथ में लिखा है। आवाज मुझे लगता है कि इमरान, ये रीसेटेड प्रॉफिट के साथ क्यों लिखा है ये पूछ रहे हैं? ये पिछले साल का बैलेंस भी तो चेंज हो जाएगा ना, ये 22 वाली फिगर तो चेंज हो जाएगी, तो इसलिए ये बैलेंस भी चेंज हो जाएगा और ये प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। इधर भी लिखूं रीसेटेड। 23 तो अभी स्टेट कर रहे हैं, ये तो रीसेट नहीं है। और गलत वाला प्रॉफिट कितना था? 85 और 60। पहला एरर, क्लोजिंग स्टॉक 2022 का अंडर वैल्यू था तो प्रॉफिट कम आया हुआ था, ठीक करना है तो बढ़ा देते हैं। 2023 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था, प्रॉफिट ज्यादा आया हुआ है तो नहीं। और क्या एरर था? 3 था कहीं है जी। और क्या एरर था? मशीन को एक्सपेंस बना दिया था तो वो रिवर्स कर देते हैं। और अगर प्लांट मशीनरी नहीं बनाई थी तो डेप्रिशिएट भी नहीं किया था, अब कर लें।
इसमें 20% 6/12 और इधर पूरा साल जी 2.88 69.12.4 तो ये हो गया 78.4 और ये बन गया 188.4 69.12 247.52 हाँ जी ये सही था किसी का चलो अच्छी बात है नहीं नहीं वो तो भी चेंज किया उसने हाँ अभी क्लास से पहले चेंज किया रेहान ने पिछली क्लास से पहले किया चेंज उसने उसको इस सवाल में बताएं और कुछ पूछना है तो स्प्रिंग 23 ये नई बुक में ही प्रिंटेड है पुरानी बुक में शायद नहीं है तो ये इसमें मेरा ख्याल नहीं है इसमें और किसी दौर में शायद ग्रुप में भेजा होगा क्योंकि इसका सवाल कोई और टॉपिक का मैंने करवाया हुआ है स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट में जो वैसे पास्ट पेपर से देख रहे होंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 था स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 7 था ये और जिनके पास नई बुक है उसमें ये है पुरानी में शायद नहीं है या एंड में भी नहीं है बुक के देखें आखिर में कोई एक अटेम्प्ट डली हो उधर भी नहीं है बुक में स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट अगर ओरिजिनल पास्ट पेपर खोला है तो उसमें क्वेश्चन 7 था मार्च 2023 अटेम्प्ट का पेपर है उसमें क्वेश्चन 7 रोमन लिमिटेड मिला कि नहीं मिला हाँ तो पढ़िए मैं करता हूं हाँ जी पढ़ लिया 2022 ईयर की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है और 21 भी रिक्वायर्ड है अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स और टोटल वो कह रहे हैं कि रहने दें शुक्रिया
कंपनी का नाम है आरएल, ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 23 आरएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। अंग्रेजी की जगह और आगे कॉलम क्या क्या बनाऊं? क्वेश्चन में चूंकि इररिडीमेबल प्रेफरेंस भी है तो ये अंग्रेजी भी लिखना, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। जी आगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व है नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स, और टोटल वो कह रहे हैं कि खबरदार, और रुपीस 1000 मिलियन, रुपए मिलियन। सबसे पहले बैलेंस एज एट 1 जनवरी 21, कंपैरेटिव है ना, पहले कंपैरेटिव बनता है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 800, ये कहां से देखनी है फिगर? पॉइंट नंबर 7, कौन से कॉलम से देख रहे हैं? 21 वाले कॉलम से। अगर पॉइंट नंबर 7 लिखा होता ना, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एज एट 31 दिसंबर, अभी 1 जनवरी लिखा है ना, एज एट 31 दिसंबर लिखा होता, फिर कौन से वाले कॉलम की फिगर उठाते? फिर 20 वाली फिगर उठाते। पॉइंट नंबर 7 में एक 21 का कॉलम है और एक 20 का कॉलम है, तो अभी हम यहां कौन सा कॉलम ले रहे हैं? 21। क्यों? क्योंकि टेबल से ऊपर लिखा हुआ है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एज एट 1 जनवरी। अगर आपको ये लिखा मिलता शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एज एट 31 दिसंबर और नीचे यही टेबल बना होता, तो फिर 20 वाली फिगर्स उठाते, क्योंकि जो 31 दिसंबर की फिगर्स हैं वो फिर हम 1 जनवरी 21 की लिखते। तो इसलिए ऐसे ही 21 वाला कॉलम नहीं ले लेना, देखना है कि वो डेट कौन सी लिखी हुई है। क्या क्या है? 71539 और बस। अब सबसे पहला काम 2021 की सोसी बना रहे हैं। सबसे पहले 2020 का फाइनल, सबसे बात कर रहा हूं, सबसे, सबको पढ़ा रहा हूं। दो 2020 का फाइनल है, किधर है जी? सवाल अगर पढ़ा हो तो पॉइंट नंबर 1 में है। 1 फेब 2021 को बोनस इशू है जो कि फाइनल डिविडेंड के तौर पे हुआ, 2020 का फाइनल। तो हाँ बिल्कुल है, तो फाइनल डिविडेंड है बोनस। कितने परसेंट किस पे लगेगा? इस पे 800 पे 10%। बोनस डिविडेंड है, बोनस तो यहां ऐड हो जाएगा, और डिविडेंड है तो यहां से माइनस भी हो जाएगा। ये सोची हमने पढ़ी हुई है, हम ऐसे किया करते थे, पिछले साल की बात है शायद, मेरा ख्याल है, या इसी साल पढ़ी थी गालिबन। नहीं भाई, इसके बाद क्या होता है? अगर इंटरम से पहले यानी फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर में अगर कोई शेयर इशू हुए हैं तो 2021 में हुए हैं कोई? पॉइंट नंबर 2, 15 मई 2021 को राइट शेयर इशू हुए हैं, तो कितने इशू हुए? 144। तो उस वक्त थे कितने? नहीं, उस वक्त शेयर्स कितने थे? शेयर्स कितने थे? शेयर्स कितने थे? 88। तो रुपए है ना भाई, शेयर्स 88 थे, 10 रुपए का एक है, तो शेयर्स 88 मिलियन थे। तो उन 88 मिलियन को 1/4 करके राइट शेयर्स आएंगे, इनटू 10 रुपए करेंगे तो ये, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो प्रीमियम, तो कितना है? 88 इंटू 1/4, इतने राइट शेयर्स आ जाएंगे। ये 88 ही ना समझ आ रहा हो किसी को अभी तक, है ना? 88 1/4 करके राइट शेयर्स निकलेंगे, इनटू फेस वैल्यू कैपिटल में, और इनटू जो ऊपर वाला पोर्शन है वो प्रीमियम में। कितना है ऊपर? 9.5। 20 रुपए का शेयर इशू हो रहा है, यानी 10 रुपए प्रीमियम है, लेकिन 0.5 रुपी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो वो प्रीमियम में से नेट करेंगे तो 9.5 रह जाएगा। तो कैपिटल वाले कॉलम में 220 और प्रीमियम वाले कॉलम में 209। ये हो गया पॉइंट नंबर 2, राइट इशू।
राइट इशू के बाद इंटरम डिविडेंड 2021 का कोई इंटरम डिविडेंड है? नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ ईयर में कोई इशू हुआ हो तो सेकंड हाफ ऑफ 2021 में कोई शेयर इशू हुए? नहीं। फिर नेट प्रॉफिट और ओसीआई। अच्छा, कैसे पता चल रहा है कि इसमें आईएस 8 मिक्स हो गया? क्यों करा रहा हूं मैं आईएस 8 के साथ ये सवाल? ये सूसी का सवाल है। आईएस 8 में क्यों करा रहा हूं? कैसे पता आईएस 8 है? कोई एरर होगा, है ना? सवाल पढ़ते तो कोई एरर होता, सवाल पढ़ा होता तो पता लगता। होगा कोई एरर? पॉइंट नंबर 6 में एरर है। सवाल पूरा पढ़ना था तो एरर मिलना था। क्या एरर है इसमें? अरे पढ़ा नहीं है सवाल। रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग नहीं की हुई है तो ये एरर है। 2021 में एरर है कि अकाउंटिंग नहीं की हुई है तो ये एरर है, तो इसलिए आईएस 8 मिक्स हुआ इसमें। अब अगर हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हम कर देंगे इसको वर्किंग वन, और चूंकि ये ठीक होगा तो इसको कह देंगे रीस्टेटेड। और क्या आना है? ओसीआई। और चूंकि मुझे पता है कि ये है इस सवाल में, इसलिए मैं इधर भी लिख रहा हूं रीस्टेटेड। प्रॉफिट, ओसीआई, और क्या आता है? ट्रांसफर्स। तो इस सवाल में कहीं ट्रांसफर्स हैं? जी, सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर है। ये कहां पता चल रहा है? ये ऊपर वाले टेबल में लिखा हुआ है। ऊपर वाले टेबल में लिखा हुआ है तो ट्रांसफर है, और ट्रांसफर है फ्रॉम सरप्लस। और कोई ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं, तो इसका आंसर बन जाएगा बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 21 रीस्टेटेड। ये करता हूं, वर्किंग करनी पड़ेगी ना, तो ये करता हूं। पहले बाकी ट्रांजेक्शंस लिख लेते हैं। अब आगे 2022 आ गया, सबसे पहले लिख लिया। आगे 2021 का फाइनल डिविडेंड, तो 2021 का फाइनल डिविडेंड है? नहीं है। चलें आगे चलते हैं। फिर क्या होता है? 2022 के फर्स्ट हाफ में कोई शेयर इशू हुए हो? जी। पीपी का ये पॉइंट क्यों लिखा? इसका सोसी से क्या ताल्लुक है? नहीं, एरर नहीं है। पॉइंट नंबर 3 का इस सोसी से क्या ताल्लुक है? जब बेच देते हैं तो उसका जितना सरप्लस पड़ा होता है वो ट्रांसफर करते हैं ना, तो इसलिए 75 दिया हुआ, तो वो ट्रांसफर वाली लाइन में लिख लेंगे। और 2022 में इंटरम चूंकि जा रहा है 2022 के अक्टूबर में, और उससे पहले इररिडीमेबल आ रहे हैं, तो पहले इररिडीमेबल वाली लाइन। हम शेयर इशू कर रहे हैं कितने? 50 मिलियन। फेस वैल्यू 10 है, जबकि इशू कर रहे हैं तो 50 पे 10 लगाकर यहां और 5 लगा के प्रीमियम, तो यहां आ जाएगा 500 और यहां 250। ये इररिडीमेबल, तो प्रेफरेंस शेयर है तो यहां क्यों लिखे? ये तो इक्विटी है, यहां क्या काम प्रेफरेंस शेयर का? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी ही में काउंट होते हैं। अच्छा, ये तो खैर मैं कर सकता था, इसको रोके बैठा हूं। नेट प्रॉफिट, ओसीआई और ट्रांसफर, ये क्या बना? ये आना है अभी, ये मैंने भी करना है। हाँ जी, इसके बाद इंटरम डिविडेंड। ये जो इंटरम डिविडेंड है ना, इसके साथ ये नहीं लिखा हुआ कि ये ऑर्डिनरी है, ऑल लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 5 बता रहा हूं। इन अक्टूबर 2022 एन इंटरम 5% कैश डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स वर मेड। अगर वो कहता ना बस इंटरम डिविडेंड कैश डिविडेंड, तो ये इंटरम फाइनल ये ऑर्डिनरी के लिए टर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन एक तो उसने प्रेफरेंस शेयर्स के साथ परसेंटेज भी नहीं बताई, दूसरा वो कह रहा है ऑन ऑल शेयर्स, तो फिर ऑन ऑल शेयर्स ऑर्डनरी पे भी और प्रेफरेंस पे भी 5%, और डिविडेंड बांटेंगे क्या जी? ऊपर लिख दूं? चलो इस अगली लाइन ऊपर लिख दूंगा।
5% किस पे लगेगा? 1600 पे लगेगा। तो 1600 का 5% कैश डिविडेंड है किस कॉलम में? कितना? 80। इंटरम हो गया। उसके बाद इंटरम के बाद एरर तो चले, प्रॉफिट ठीक करते हैं। और कोई शेयर इशू की ट्रांजेक्शन? बस, यानी अब फिर यही 3 लाइनें आनी है। हाँ 3 लाइनें आनी है ना, ये है ना। तो आप लिख लें, मैंने वहां वर्किंग करनी है, मेरे पास जगह नहीं है। आप इसके नीचे 3 लाइनें लिख लें, नेट प्रॉफिट वर्किंग 1, ओसीआई और ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस। इसी के नीचे नेट प्रॉफिट वर्किंग 1, ओसीआई, ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस और बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22। आप ये सोची में 4 लाइनें बढ़ा लें, मुझे वो वर्किंग के लिए जगह चाहिए, यही वाली, ये नेट प्रॉफिट, ये वाली ना यार, ये नेट प्रॉफिट वर्किंग 1, ओसीआई, ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22। ये 4 लाइनें लिखें, फिर मैं वर्किंग बताता हूं। हाँ जी, नोटेड। चलो जी, वर्किंग 1, नेट प्रॉफिट ठीक करते हैं। 2023, 2022, 2021 गिवन कितना है? 2021 का सबसे पहले टेबल में 195 और 22 का 285। एरर क्या हुआ है? रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग नहीं की। तो रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग नहीं की तो डेप्रिसिएशन वगैरह, लॉस, सरप्लस सब बर्बाद। तो उसके लिए तो फिर हमें वही अल मशहूर टेबल बनाना पड़ेगा। और ये आप अपनी जिंदगी, बचपन, जवानी सब लगाएं आए 16 पे। एसेट, सरप्लस और P&L। इस टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट, अब हम बिल्डिंग की पैदाइश से तो नहीं चल सकते, जहां सभी डाटा गिवन है वहां से आगे चलते हैं। कब की? 31 दिसंबर 21 की। बैलेंस दिया हुआ है 400। अच्छा, अब खामोशी से, अभी फौरन नहीं बोलना, खामोशी से यहां या यहां क्या लिखूं वो फिगर कैलकुलेट करें। बोले कोई ना अभी, क्योंकि अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है ना। तो अभी हमारी ये वर्किंग यहां फिगर है, ये जहां फिगर है, और जहां भी है तो कितनी है? तो 400 किसने बताया? अरे भाई, कैरिंग वैल्यू कितनी है? 350। रीवैल्यूएशन तो करने लगाओ ना, इसलिए तो वर्किंग बनाई है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वर्किंग पहुंच चुकी हुई है, चली होगी बिल्डिंग कहीं से, जहां तक पहुंच चुके हुए हैं, यहां तक, इधर या इधर, दोनों में से कहां और कितनी? करें कैलकुलेट, सब लोग करें कैलकुलेट। कितना? 20।
जी जनाब, 20 बिल्कुल सही है। 20 इसलिए सही है कि जब कभी पहले, और वो पहले कब था? 31 दिसंबर 19। जब बिल्डिंग रीवैल्यू हुई थी तो यहां कोई डाउनवर्ड आया था जिसने सरप्लस को खत्म करके यहां 24 कर दिया हुआ था। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 20 गुजरा, 31 दिसंबर 21 गुजर चुका है। अगर आपको 2021 के एंड की यानी 31 दिसंबर 21 की कैरिंग अमाउंट दी हुई है तो 21 गुजर गया हुआ है ना, यानी इससे ऊपर ये हो चुका हुआ है। हम यहां खड़े हैं 350, तो ये 24 फिर अंडर चार्ज डेप्शन नेट होता आया होगा। अंडर चार्ज डेप्शन निकालने का तरीका कि इसको रिमेनिंग लाइफ पे बांट दें। अब 10 है, तब 12 रहती थी, तो इसको जब 12 पे डिवाइड किया होगा तो 2, ये 20 आ रहा है अभी। तो अभी इस वक्त 20 है जो पीएनएल में आ रहा होगा। और आप अपनी जवानी लगा के आए सारी आइस 16 पे, बर्बाद हो गई सारी। जितना लॉस हुआ था अंडर चार्ज 2 साल की इसमें से नेट हो गई। अब 31 दिसंबर 21 को रीवैल्यू करें तो इस बिल्डिंग को कहां तक पहुंचाना है जी? 400 तक। तो कितनी इंक्रीज? 50 की। पहले ये खत्म होगा, फिर यहां आएगा, फिर 2022 डेप्रिसिएशन। कितने साल रह गए हुए? 10 के 9? 10 ना भाई, 2021 गुजरने के बाद कहा था 10 रहते हैं तो रहते हैं ना 10। क्या? मैंने अगर रिमेनिंग लाइफ कहा जरा वो देखना, तो अगर भी रजिस्टर है तो अभी ही देख के बता दो कि अगर रिमेनिंग लाइफ दी है तो कहां से गिननी है। ये बिल्कुल बताया था मैंने, और शायद जब कंबाइंड सवाल कराए थे ना शायद तब बताया था, लेकिन जरूर देखना। और अगर किसी के बहुत दूर नहीं पड़ा रजिस्टर, रजाइयों की पेटी में नहीं रखा है, तो आप देख के बता सकते हैं। डेप्रिसिएशन रिमेनिंग लाइफ 10 साल है। 2021, अच्छा रिमेनिंग लाइफ वो होती है जो डेप्शन अभी चार्ज करनी होती है। तो बल्कि मुझे लगता है शायद इंपेयरमेंट पढ़ाते हुए मैंने ये पॉइंट लिखवाया होगा। हाँ, स्प्रिंग 23 कराते हुए लिखवाया था। 31 दिसंबर 21 के एंड की बुक वैल्यू दी हुई थी, यानी डेप्शन चार्ज हो गई, और अब वो कह रहा है 10 रहती है, तो बाकी रहती है ना, तो ये वो 10 के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। और 10 के हिसाब से डेप्रिशिएट करेंगे तो ये हो गया 40 और ये हो गया 360 27। अब इस वर्किंग से बताएं यहां वर्किंग 1 में क्या क्या करें। हाँ जी, एक तो 22 पे तो बाद में आएंगे, 21 में बताएं ना क्या करें। रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग नहीं हुई, अब करें तो क्या करें? पैट ठीक करो ना बेटे। पीएनएल में ये है 21, ये देखें, ये 21/1, ये इसकी बात कर रहा हूं 2021। ये पीएनएल में क्या आना है? प्रॉफिट में क्या करूं? तो रीवैल्यूएशन देखें, इस वक्त एरर क्या था, हम ये जो सबसे ऊपर काली लाइन है ना, बस यहां तक खड़े थे। ये आगे अब हम स्टूडेंट सवाल सॉल्व करते हुए कर रहे हैं, तो यहां से आगे चले तो प्रॉफिट में क्या करूं? एक तो ये रीवैल्यूएशन का 20 अपवर्ड हो रहा है, लॉस रिवर्स हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, लॉस रिवर्स कर रहे हैं तो प्लस। और बताइए 21-22 में क्या करूं उस वर्किंग से? सरप्लस का इसमें क्या काम है? डेप्शन क्या? डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई होगी, क्यों? देखें 2021 में उसने रीवैल्यूएशन नहीं की थी, तो अभी दुनिया वहीं 21 में ही रुक गई थी। 22 भी आ गया हुआ है, 22 की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट बन गई हुई हैं, तो अकाउंटेंट ने वही डेप्रिसिएशन गलत वाली ही 2022 में चार्ज कर ली हुई है। सही कितनी है? 40। गलत कितनी थी? 35। क्योंकि अगर उसने ये रिकॉर्ड नहीं की थी रीवैल्यूएशन, तो उसने फिर इस साल 350 को ही 10 पे डेप्रिशिएट किया होगा, तो 5 डेप्रिसिएशन और चार्ज हो जाएगी। चालीस तो सही बनती है ना। रॉन्ग क्या थी? जब उसने रीवैल्यू ही नहीं किया होगा तो 350 को ही आगे 10 पे डेप्रिशिएट किया होगा, तो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। तो और डेप्शन चार्ज करनी पड़ेगी 5।
तो सही प्रॉफिट आ जाएगा 280 और 215। नेट प्रॉफिट 2021 का 215 और 2022 का मैंने नहीं लिखा हुआ, आपने लिखा हुआ है। 2022 में नेट प्रॉफिट के सामने यहां 280 लिख लें। अच्छा, जो यहां देखने के कहां लिखें आपके पास ना, अपने रजिस्टर पे लिखें, प्रॉफिट की लाइन के सामने लिखें। अब पिक्चर कैसे लोगे उन 4 लाइनों की जो मैंने नहीं लिखी? अच्छा, जो लोग पिक्चर लेते हैं, और मेरा गुमान यही है कि वो इसलिए पिक्चर लेते हैं कि घर जाके वो सवाल खुद सॉल्व करना चाहते हैं अपने टैलेंट के हिसाब से। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप यहां पर भी लिख के नोट कर लेंगे ना, तो कम से कम को प्रेजेंटेशन को हाथ इस्तेमाल होगा, को प्रेजेंटेशन समझ आएगी, तो लिख लिया करें। घर जाके दोबारा सॉल्व करें जरूर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां भी लिख लिया करें बैठ के। फिर जब फारिग ही बैठे होंगे कि मैंने तो पिक्चर ही लेनी है बाद में, तो सुनेंगे भी नहीं बातें। बेशक टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन और भी फायदे हैं जो रह जाएंगे इसकी वजह से। नहीं, लेकिन मैं बोलने के बाद चल के जहां पर छल्ली भी खाता हूं, आके रुकता भी हूं, तो उस दौरान लिख लिया करें। अभी क्या कर रहे हैं? अभी नेट प्रॉफिट को इधर नीचे जो आपको आम आंख से नजर नहीं आ रहा है यहां, वो अपने रजिस्टर में आपने नेट प्रॉफिट के सामने किस कॉलम में, रिटेन अर्निंग के कॉलम में 280 लिख रहा है। चलें जी, यहां वापस ओसीआई में क्या करूं? क्या उसने पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ ओसीआई? पहला टेबल सवाल का 2021 में उसने ओसीआई में कुछ नहीं लिखा होगा, 115 लिखा होगा ना, तो 115 गलत, हम उसमें मजीद 30 ऐड कर रहे हैं, 30 ऐड कर रहे हैं ना मजीद। क्या वो तो ट्रांसफर है ना, 2021 में तो ट्रांसफर वगैरह जो भी है वो तो हो ही गया होगा। हमने ये वाला जो एरर है ये 21 के एंड पे ही हुआ था, और बस उसी 21 के एंड पे ही एंट्री की है। इस रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड कब नहीं किया हुआ था? 31 दिसंबर। तो अगर सरप्लस ट्रांसफर की कोई गलती थी भी तो वो 22 में जाके आएगी। जो उसने सरप्लस ट्रांसफर की फिगर सवाल में लिखी हुई है 26, तो वो सिर्फ इस बिल्डिंग पे तो नहीं है, और भी तो एसेट्स है ना, तभी तो इतना सारा बैलेंस आ रहा है, तो वो 26 भी गलत है। हाँ जी, नहीं 26 तो ठीक है, तो वो ट्रांसफर इधर लिख के दिखाऊंगा मैं, इधर 26 है ना, ये 26 नहीं समझ आया? 2021 में एरर क्या था? सिर्फ 31 दिसंबर 21 में एक बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करने से रह गई थी। उसके अलावा और भी बहुत सारे एसेट्स हैं, उनका भी सरप्लस मौजूद है, उनके ऊपर भी आई होगी रिवैल्यूएशन, उनके ऊपर भी सरप्लस ट्रांसफर हुआ होगा, वो 26 लिखा हुआ है ऊपर टेबल के अंदर। और जो ओसीआई है 115, उसमें एरर क्या है? तो सही ओसीआई 2021 की आ जाएगी 145। जी, ये क्या बना? 518 और ये 876। अच्छा, जिन्होंने बाद में ये सेल्फियां खींचनी है, अगर ऊपर हेडिंग मिटा भी दूं तो कोई मसला तो नहीं। इसी से आगे चल रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है आपने कॉलम ही गलत कर देने। टू 80 2021 का ओसीआई 2022 नहीं समझ आया? 21 नहीं आया तो पूछे ना बेटे, वो पहाड़ी इलाके वाले सब ठीक है, हवा अच्छी चल रही है। 2022 का ओसीआई जो ऊपर टेबल बना के दिया हुआ है उसमें तो कुछ नहीं है। जो सवाल में टेबल दिया हुआ है उसमें ओसीआई में मजीद कुछ नहीं आया,
और हमने एरर ठीक करते हुए भी कुछ नहीं किया 2022 में। अरे भाई वो बैलेंस है, बैलेंस। इस टेबल में से जो रिवेलेशन की लाइन के सामने लिखा हुआ फिगर है ये ओसीआई है, ये बैलेंस शीट में आने वाले सरप्लस का बैलेंस है। क्या 22 में मजीद कोई रिवेलेशन हुई है तो ओसीआई में कुछ नहीं आएगा। तो इस ओसीआई में कुछ भी नहीं आएगा। सरप्लस ट्रांसफर जो इन्होंने खुद पहले ही किया हुआ है वो तो है कितना 30, और अब हमने एरर ठीक करते हुए 3 और करना है तो +3 ट्रांसफर में 30 और 3 कहां 33 जो सवाल में ऊपर टेबल में आ रहा है वो तो है ही है, हमने मजीद इतना ट्रांसफर और करना है ना एरर ठीक करने के लिए, तो ये 3 इसके साथ मिला है। और इसके अलावा ये 75 एक और था वो मिस हो गया। ये जो 75 है पॉइंट नंबर 3 में, ये इस ब्रैकेट में एक और आना है। जो सवाल में पहला टेबल दिया हुआ है उसमें ये जो मैंने 30 और 26 लिखा है, ये ऊपर टेबल से उठाई ना फिगर, तो उस टेबल में लिखा हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सरप्लस ट्रांसफर होता है 2 मौकों पे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी और डिस्पोजल वाला भी। तो आपको जो ऊपर टेबल में बताया ये सारा ट्रांसफर नहीं बताया, सिर्फ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बताइए, और डिस्पोजल वाला बताया पॉइंट 3 में, तो वो भी 2022 में 108 और 108। अब जिन्होंने फोटो खींचनी है तो उनको तो पता भी नहीं चलेगा कॉलम कौन से थे। अब तो मिटा दिए, ठहर जा फिर अभी लिख तो लूं मैं। 1100 500 459 11,8। अच्छा वो 27 किधर गया, वो इधर किधर है, वो इस 410 के अंदर है कहीं। ये तो हमने उस बिल्डिंग से रिलेटेड वर्किंग की है ना, वो 27 सरप्लस का बचा हुआ बैलेंस है। इस बिजनेस के पास ये एक ही बेचारी बिल्डिंग थी, यही रिवैल्यू हो रही थी, और भी होंगे तभी तो सरप्लस में इतना सारा मिलियन आ रहे थे। तो ये जो 27 है ये इस 410 में है ऑटोमेटिकली। सवाल लिखें, सवाल लिखें, होमवर्क लिखें सवाल। अच्छा चलें सवाल तो लिख लेना, सवाल लिखने का टाइम तो बचे ना कल। भाई भी आमद हो रही है सवाल की, तो सवाल तो लिखे ना। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सोसी, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सोसी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 23। एक्सट्रैक्ट्स यानी मैं सिर्फ इसमें से रिटेन अर्निंग वाला पोर्शन बता रहा हूं। 31 दिसंबर 23 बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22 200, नेट प्रॉफिट 80, डिविडेंड 10, 270, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22, नेट प्रॉफिट 100, डिविडेंड 20, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 23 350। Following errors have been discovered. तस्वीर नहीं खींचनी इसकी।
फॉलोइंग एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। नंबर 1, वो तो आप लिख ही लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक्स वर रॉन्गली वैल्यूड एज फॉलोज। क्लोजिंग स्टॉक्स वर रॉन्गली वैल्यूड एज फॉलोज। 2021 का, जी होशोवास में कह रहा हूं, 2021 का ओवर वैल्यूड बाय 8 मिलियन, 8 मिलियन। 2022 का अंडर वैल्यूड बाय 3 मिलियन। और 2023 का अंडर वैल्यूड बाय 6 मिलियन। नेक्स्ट एरर, ऑन 1st January 20, on 1st January 2020, on 1st January 2020, construction of office building was started. Construction of office building was started, and it was completed on 30th June 22, 30th June 2022. Directly related borrowing cost was wrongly charged. Directly related borrowing cost was wrongly charged as expense as follows. 2020 में 9 मिलियन, 2021 में 8 मिलियन, नहीं 8 रहने दें, वो फिर इन्वेंट्री से ही ना कट आ जाए। 10 मिलियन। 2021 8 नहीं 10 कर दें। और 2022 2021 मैंने 8 कटवा के 10 किया है, और 2022 4 मिलियन है। ये डायरेक्टली रिलेटेड कैलकुलेटेड है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ 10 साल है। असल रिक्वायर्ड तो इस सवाल का ये रिवाइज्ड सोसी है, लेकिन आपसे रिक्वायर्ड सिर्फ वर्किंग वन है, यानी नेट प्रॉफिट 22 वाला और नेट प्रॉफिट 23 वाला। आपसे सिर्फ ये नेट प्रॉफिट वाली वर्किंग रिक्वायर्ड है। ये सोसी मैं कल खुद करूंगा। चलिए ठीक है, जाएं, अल्लाह हाफिज।